दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् कीर्तास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्तमाल श्री श्री ब्रज के भक्तों के चरित्र हो चरितावली जय हो। अद्भुत अति अद्भुत अद्भुत तमातीतम जय हो जय हो जय हो जय हो। भजन का मार्ग बहुत लंबा है, बहुत भजन चाहिए, बहुत भजन चाहिए मुक्ति के लिए, भगवत सेवा की प्राप्ति के लिए बहुत भजन चाहिए। अरे नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। अगर हो सकता है तो कोई भजनानंदी ही हमें अपना ले, तभी ये भजन और इसका प्रसाद भगवत भाव भगवत सेवा प्राप्त हो सकती है। आज प्राण कृष्णदास प्रभु के माध्यम से हो रोज ही भक्त चरित्रों के माध्यम से अद्भुततम प्रेरणाएं मिलती हैं। मेरा मन इस बात के लिए बड़ा संतुष्ट है कि हमारे संस्कार तो यही बन रहे हैं ना, हमें अच्छा भी यही लगता है। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। जरूर पड़ेगी, कान में भिनक जरूर पड़ेगी, भनक पड़ेगी। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। पहले सिलाएं होती थी, जब लज्ज होती थी, कुएं होते थे, और लज्ज के लिए जहाँ लज्ज टच करती है रस्सी की, वहाँ एक शिला होती थी। बड़ा कठिन होती है शिला, साधारण तो ईंट टिक नहीं सकती, थोड़ी देर में ही वो सब प्रकार से खत्म हो जाएगी। शिला होती, लेकिन आखिर शिला पर भी निशान पड़ जाता। वो एक ऐसा मतलब गोल सा बन जाता, मुलायम सा बन जाता। जिन लोगों की उम्र मेरे समान है उनको पता होगा, हमारे पूर्वजों के मंदिर में श्री कुएं में लज्ज
कई बार जब पानी नहीं आना तो वहाँ नहाने जाना, तो करत करत अभ्यास के, यही अभ्यास ही कर रहे हैं। मैं यही समझ सकता हूँ, क्या करूँ। ये जो भक्त चरित्र, ब्रज के भक्तों का चरित्र का हमको भगवान श्री राधा रमन ने, रजरानी ने सुयोग दिया है, श्रवण सुयोग। नंद तनुज किंकर जी अपनी गुरु कृपा को आगे विस्तार करते हुए अपने पास न रखकर आप तो भजन करते ही हैं, और इस कथा के माध्यम से जो हमें भी वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये गुरुजनों की कृपा का, इनके ऊपर कृपा का एक बहुत बड़ा प्रसाद है, बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारे ऊपर, ये रसरी हमारी शिल जो है ना, जरूर इसके लिए आकर्षित होगी। जैसे गज को विपत्ति आई तो उसको पूर्व जन्म में सुने हुए भगवान के उस गुणों का स्मरण हो आया कि सुनारी मैंने निर्बल की बलराम, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बल धाम। बल दाम, दाम मैंने पैसा। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। तो इसलिए उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा किया। इसी प्रकार ये भी कभी हमें स्मरण आएगा, जीवन में भटकते हुए, भटक ही रहे हैं, भटकते भटकते हो संसार भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, साधु शास्त्र कृपा से, गुरु शास्त्र कृपा से पाए भक्ति लता बीज। ओहो, कोनो भाग्य कोनो जीवे, श्रद्धा यदि है से जीव, साधु संग ये करे। ओहो, प्राण किशन दास प्रभु का चरित्र तो आपने, सभी चरित्र अपने आप में अनूठे हैं। कल श्री मान सिंह प्रभु का चरित्र सुना। हो आय प्राण किशन दास प्रभु को बड़ छोट कहत अपराधु। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही थी, सूरदास जी ने पॉसिबल कही कि तुम कहो वो बड़ा है छोटा, ना 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 ना। प्राण कृष्ण दास प्रभु गुरुजनों की सेवा से, गुरुजनों की सेवा की भावना से, स्वभाव से, निष्ठा से भगवान कहते हैं हमारी भी सेवा करो। उनका प्रभु मैं गुरुजनों की सेवा से फुर्सत नहीं पाता हूँ। हो। अरे प्राण कृष्ण दास हमारे दर्शन कर लो। उनका प्रभु मैं आपके दर्शन में उलझ गया तो सेवा रह जाएगी। अच्छा, क्या सुंदर बात नंद तनुज किंकर ने कही। ऐसी कई उदाहरण, ऐसी कई उक्ति, कैसा कई वार्ता कहीं सुनने को मिली नहीं। अच्छा, जब तुम फुर्सत में हो तब आ जाया करें। हाय 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 हाय। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, मुझे इस बात की बड़ी क्या मैं कहूं। आज भी सेवा के लिए ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं जिनको सेवा की अपेक्षा है। भगवान किसी न किसी प्रकार के ऐसे सिद्धों को, भक्तों को भगवत सेवा में पहुंचे हुए, लीला चिंतन करते हुए भक्तों को सेवा के योग्य बना देते हैं, सेवा की व्यवस्था बना देते हैं, सेवा देकर किसी को धन्य करने के लिए। लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है। 2 स्त्री शरीर है। मैंने कहा एक स्त्री को कि देखो तुम ब्रजवास करना है, तुमने शादी भी नहीं करनी है, तो तुम ऐसा करो सेवा में आ जाओ। का नहीं, मेरे को ये नहीं। का फिर एक उपाय है, मैं आपको बड़ी अपनी दृष्टता, अपनी अपराध ही कहता हूं। मैंने उसे कहा देख बेटा, मेरी ओर देख, मैं 72 प्लस हूं। लोक दृष्टि से वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, जो कोई भी कल्पना कर सकता है, इच्छा कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। 2 मेरी उम्र काफी है, लेकिन मैं स्वस्थ भी हूं और मेरे पास सब कुछ सुविधा भी है। तो तुम मेरे से शरीर बदल लो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से मैं जिनकी सेवा करना चाहता हूं वो कर सकता हूं, इस तरह मैं कर नहीं सकता। और थोड़ी मेरी उम्र है, मैं जब चला जाऊंगा तो फिर बदल लेना। मैं सेवा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि मैंने अगर सेवा कर लिया तो इसी जन्म में मुझे भगवत सेवा प्राप्त हो जाएगी।
ये बड़ा दुर्लभतम सुयोग है। हम भक्तमाल में सुनते हैं प्राण कृष्ण दास जी ने सेवा से क्या प्राप्त कर लिया। अरे प्रियालाल जी जिसको दर्शन के लिए आग्रह करने और वो कहते हैं प्रभु जी मुझे सेवा से फुर्सत नहीं है, मैं आपके चक्कर में उलझ गया, आपके दर्शन में बह गया। रुक्मिणी जी आंखों के आंसुओं की निंदा करती हैं। अरे आंसुओं कहें नैनन गलत अश्रु धारेया, ये तो पूर्ण भजन है। नेत्रों में प्रेमाश्रु आए यही भजन है। तो रुक्मिणी जी आपको ये नेत्रों में प्रेमाश्रु आते हैं तो आप इनकी आलोचना निंदा इनका शासन करती हो। रुक्मिणी जी कहती हैं ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब कृष्ण दर्शन में ये बाधा उत्पन्न करते हैं तो मैं इनसे रुष्ट हो जाती हूँ। अरे मेरे नेत्र मत बरसा करो, मुझे कृष्ण दर्शन में बाधा होती है। हाय 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 भागवत धर्म भक्त धर्म कितना फ्लेक्सिबल है। ओए होए होए होए। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। सेवा में रुचि होना, मैं समझता हूँ कि ये जैसे श्री मुचुकुंद ने कहा, जिसकी आवागमन की निवृत्ति का समय आता है उसे सत्संग प्राप्त होता है, जिसे निकुंज सेवा की प्राप्ति होनी है उसे सेवा की रुचि प्राप्त होती है। ओ हो। पेड वाइज सेवा कर रही हैं, लेकिन वो सेवा वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। खुला जैसे बाजार खुला है, अरे कुछ भी ले लो, कृपा ले लो, कृपा ले लो। महाराज श्री ने अपने पधारने से पहले खुला कहा भैया हम लोग आपके पास आते हैं, आपके पास जो है हमें दे दो और हमारा भजन आप ले लो। ये बड़े महाराज श्री की खुली घोषणा दी, घोषणा की उन्होंने, हमें अपने व्यसन पूरे करने हैं और आप हमको हमारा भजन ले लो। वो आप नहीं कर सकते, जो आपके पास है उसके लिए हम उसका बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे धन से भक्ति मिलती है, मुझे धन दो, मैं उसका वो उपयोग करूंगा कि उसका भजन रूपी प्रसाद आपको आपकी स्नायुओं में प्रवाहित होने लगेगा। ये गुरुजनों की कला है, ये गुरुजनों की महिमा है। आज सेवा उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध है, वास करने वाले भी हैं, लेकिन सेवा करने की रुचि नहीं है। वृंदावन में और सब प्रकार से जो कुछ भी है उसमें उनका मन रमता है, लेकिन सेवा 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 कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्री श्री गोकर्ण जी महाराज हमारे परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु का वचन है। गोकर्ण जी के रूप में श्री स्वयं श्रीमन नारायण पधारे हैं आत्मदेव ब्राह्मण पर कृपा करने। धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जेहि काम तृष्णान अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सबसे पहली बात है कि हम सत्संग करें, फिर सत्संग से भजन क्रिया प्राप्त करें। भजन क्रिया क्या है? जो गोकर्ण रूपी श्रीमन नारायण ने श्री आत्मदेव प्रभु को बताई। धर्मम भजस्व सततम, भागवत जी से पहले ही भागवत जी का असेंस जो है वो श्री गोकर्ण जी के इस श्लोक में गुम्फित है। पिता ही भगवत रस का पान करो, किसी अन्य रस की ओर मत ताको, ना झांको, ना इच्छा करो, न जाओ। जैसे आज श्री नंद तनुज किंकर जी ने कहा भैया दुस्संग है जो हमारे अमृत को विष बना रहा है। अमृत का वर्धन संवर्धन तद रस की तद कृपा की प्राप्ति नहीं होने दे रहा, लेट हो रहा है। पिताजी एक ही पीने वाला है, वो है भजन रस, भगवत रस, भगवान का स्मरण रस, भगवान का ध्यान रस, भगवान का धाम रस, भगवान का नाम रस, भगवान का लीला रस, भगवान का रास लीला रस, भगवान का कथा रस, भगवान का चिंतन रस, भगवान का सेवा रस, यही रस है। पिताजी धर्मम भजस्व सततम,
एक क्षण भी विराम नहीं करो, यही पियो तृषावंत होय पीजे। कभी नाम भजन कर रहे हैं, कभी ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, और कभी भगवान की नित्य सेवा का अभ्यास कर रहे हैं, कभी भक्तों का संग करके भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, कभी श्री बिहारी जी, श्री राधा रमन जी को निहार करके अश्रु निपातन करते हुए उनका दर्शनानंद, मिलनानंद। वो भगवान राधा रमन के दर्शन के लिए नहीं जाते, वो तो भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। ऐसे रस का निरंतर पिताजी पान करो, धर्मम भजस्व सततम सततम निरंतर अखंड, तज लोक धर्मान। उनका महाराज मेरे पास फुर्सत नहीं, उनका पिताजी सर्व धर्मों को त्याग दी, इससे कुछ होने वाला नहीं। तुमने पुत्र की प्राप्ति की और उससे क्या मिला? आज तुम कहते हो वही लोग बड़भागी हैं ऐसा पुत्र की बजाय जो पुत्रहीन है। तुमने अपनी पत्नी को महाराज वो लाकर दिया अमृत फल, उसने कहा महाराज मेरी बजाय तो विधवा और बांझ स्त्रियां धन्य हैं। ये पुत्र का प्रसव करना ये बड़ा पीड़ादायक है, और पालना महाराज उससे भी ज्यादा पीड़ादायक है। मैं सुकोमलांगी अपना सुख भोगूं, खाऊं पीऊं, मौज करूंगी, ये सब झंझट में पड़ूं? हे भगवान, आज भी आपको मालूम नहीं है बड़े बड़े शहरों में ये रिवाज बनता जा रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं करनी, पैदा नहीं करना, बाजार से कहीं से लेकर उसकी अपनी अतृप्ति पूरी कर लेनी है, लेकिन अपने जीवन में स्वतंत्र रहकर ही रस लेना है, स्वतंत्र जीना है, जो चाहे सो करना है। ओ सिगरेट पीना है, हुक्का पीना है, और जो मन के मनोरथ है उसे पूरा करना है, लेकिन ये सब किसी अनुशासन में रहना बिल्कुल नहीं है। मैं किसी की निंदा कर दिया, अपराध कर दिया, विष्णु विष्णु विष्णु। तो श्री श्री पिताजी तज लोक धर्मान, लोक के धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर, ओहो ये जो भ्रांतियां हैं इनको त्याग दो। ये पुत्र बड़ा होगा, तुमसे ज्यादा मुक्त भोगी कौन है? ये मेरा सिर दबाएगा, दबा तो दिया लेकिन हाथ की बजाय लात से दबा दिया। अब तुम कहते हो हमारे, तुमने कहा था सिर दबाएगा, दबा तो दिया, लेकिन अब तुम कहते हो भूगी फट जाए। तो लोक धर्मों का यही परिणाम है। हर कोई जब ही करता है सुख के लिए कर्म करता है, सुख तो मिले तो बात है, मिलता उल्टा दुख ही है। यही प्रश्न श्री श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से हरिद्वार में पूछा। कल महाराज श्री बोल रहे थे श्री अयोध्या के सप्ताह में, यही बात हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं। किसी को सुख मिला, अस्तु तज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो, भजनानंदियों की सेवा करो। भजन सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनकी भजन करने की रुचि है, जो भजन करते हैं, शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, सेवस्य साधु पुरुषान, उनका संग करो। यही काम तृष्णान, जिससे कि हम कामना तृष्णा से मुक्त हो जाएं। ऐसे साधु जन का सेवन करो जो कामना तृष्णा से मुक्त हो चुके हैं। अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा, किसी अन्य के दोष और गुण का चिंतन करना छोड़ दो। कहना तो बात ही बड़ी दूर की है, कहने से तो वो अपराध बन जाएगा जिसका शमन ही नहीं होना है। अगर हमने किसी के दोष गुण कह दिया तो उसको हमें भोगना है। लोग पाप कर रहे हैं, महाराज चांगड़े मार रहे हैं, हंस रहे हैं, क्यों? निंदा करने वाले उनके पाप ले जाते हैं। 6 जने हमारी निंदा करें तो हमारा पाप उनको मिल जाता है, और हमारे तो निंदा करने वाले, हम उन निंदा करने वालों में हैं जो सबके दोष ले लेते हैं। फिर हम कहते हैं महाराज ये हम क्यों दुखी हैं, हमने तो कभी कुछ किया नहीं। उनका तुमने कुछ किया तो नहीं, लेकिन उधार तो लिया है ना, उधारी है तुम्हारे पास निंदा करने की। श्री शिव जी ने कह दिया पर निंदा सम अगन गिरीशा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन मैंने कब सुना है?
इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा, किसी अन्य के दोष गुण मत कहो। आज गुण कह रहे हैं, कल को फिर दोष कहने लग जाएंगे। एक दिन कह देंगे निक्के महाराज जी, फिर पता नहीं निक्के महाराज जी की क्या हालत खराब कर देंगे। हो। ना तो किसी की प्रशंसा में प्रसन्न होना चाहिए कि ये जो प्रशंसा कर रहा है कि ये किस लिए कर रहा है, कल ये प्रशंसा आज कर रहा है, कल पता नहीं कितनी ये आत्मा तक को पीड़ित करने वाली निंदा और अपराध कर देगा। और मत खुद ऐसा करो। आज हम किसी गुण के आकर्षण में, किसी सेवा के आकर्षण में किसी की प्रशंसा कर देते हैं, कल को पता नहीं हमें कोई हमारा दिमाग खराब हो जाए तो हम उसकी निंदा करने लग जाएं। इसलिए इन दोनों से बचो पिताजी, चुप रहो, चर्चा करो भगवान की, कीर्तनिया सदा हरि। अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण, तुमने इतना बड़ा लेसन दे दिया, 2 शब्दों में बताओ उनका। पिताजी जीवन के 2 अभ्यास बनाओ, एक सेवा और एक कथा श्रवण। सेवा, ये पिंकी महारानी जी ये बंद करो, कौन फायदा हो गए फिर। सेवा कथा, आप हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी गौशाला में, किसी संस्था में, मिलवर्तन में हम गए मजीठा रोड में, वहाँ श्री श्री चमना जी हैं, उनकी सिस्टर हैं, सो एजुकेटेड, सो क्वालिफाइड, सो वेल ऑफ। मिलवर्तन महाराज, उनकी पूर्वजों ने वो एक ऐसा स्थान बनाया है, करोड़ों का तो पहले स्थान ही होगा, और इतना नीट एंड इतना क्लीन, इतना वेल मेंटेन्ड, और वहाँ वृद्ध लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हो। जीवन में सेवा का कोई मेरे पास ऐसा सहयोग है जिससे मैं कह सकूं कि हाँ मैंने जीवन में सेवा की है। सेवा नहीं कमाई तो क्या कमाया। हो। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं किसी की सेवा कर सकता हूँ, जब नहीं चलेंगे तो सेवा करानी पड़ेगी, कितना कष्ट होगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं किसी की सेवा, किसी की सेवा, जब तक धन है किसी की सेवा, सेवा। पिताजी कहीं से भी ढूंढो, बाजार निकलो। पीछे एक कोटेशन आ रही थी उनका, जब सर्दी में आप निकलो तो कंबल लेकर निकलो, रजाई लेकर निकलो, मूंगफली लेकर निकलो, रेवड़ी लेकर निकलो। किसी को झुग्गी झोंपड़ी में, किसी को इस प्रकार देखो तो उसे निवेदन करो। इसी प्रकार संसार में चलो देखते हुए, किसी को हमारी कोई अपेक्षा है, किसी की हम कोई सेवा कर सकते हैं। टटोलो सेवा। और अगर परमानेंट किसी की सेवा मिल जाए, किसी स्थान पर गैया की सेवा, हो। अब ये गौतम ऋषि जो कर रहे हैं, ये तो महाराज अमरत्व को प्राप्त कर लिए हैं। आज क्या मुहूर्त है रविदास जी, मुझे बड़ा डिस्टरबेंस हो गई है। अरे प्रभु जी, जिन जिन के भी माइक ऑफ हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, वो माफ कर दो हमें, मुझे माफ कर दो। तो जीवन में मुझे एक ऑफर आई कि बंद कर देंगे, जिनका करता है। मैं कहा नहीं, बंद नहीं करो, क्योंकि इंटेंशनली तो कोई नहीं करता, एक्सीडेंटली हो जाता है तो उसको प्रार्थना करने से वो अगर रुक जाता है तो ठीक है, वरना ऑन करके आप चले गए तो फिर मुश्किल हो जाती है। चलो जैसा भी है। एनीवे, श्री कहीं ना कहीं हम सेवा कर रहे हैं। अब रविदास जी कहते हैं हमें कहीं भी बुलाओ हम चले आएंगे। अरे बुलाओ तो सही, उनका तुसी आंदे हो खांदे नहीं, कहते खा लांगे, तुसी सानू संकीर्तन वास्ते बुलाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ महाराज असी जड़ा कि नहीं, असी लिया नहीं सकते, कहते असी आपे ही आ जाएंगे। आप पास संकीर्तन करने की इच्छा है, कराने की इच्छा है। शायद सुरेंद्र जी भी कितना महाराज स्कूटर चला के
कभी वो द्रौपदी बहन जी के यहाँ, कभी और कहीं कहीं जहाँ जहाँ जाकर ये संकीर्तन करते, कथा सुनाते हैं। जीवन सेवामय होना चाहिए, सेवा सेवा, अपने लिए जिए करे नहीं। हमारे कारण अगर कोई खुश है तो हमारा जीवन सर्वोत्तम है। हम खुश हैं तो उत्तम है, लेकिन हमारे कारण कोई खुश है नहीं। नहीं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लैल यार, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। हमारे द्वारा किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी के मन को खुशी मिल जाए, किसी की आत्मा आनंदित हो जाए, यही पुण्य है। और अगर हमारे द्वारा किसी का मन पीड़ित होता है, किसी की आत्मा दुखी होती है, तो इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। षड दर्शनाचार्य अष्टादश पुराणेषु सारम सारम समुद्धृतम, पापाय परपीड़नम परोपकाराय पुण्याय। पिताजी, एक तो सत्संग से अपने को जोड़े रखो, और दूसरा सेवा में कहीं ना कहीं अपनी हाजिरी दर्ज कराओ। पहली तारीख को बड़े बड़े ऐसे ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं, जो पहली तारीख को गौशाला के लिए भेंट जाती है। बड़े बड़े महाराज सेवाओं में उनका स्थान है, योगदान है। और अगर वैसे भी उनसे कोई इस प्रकार अपील करता है तो वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। अब हमारे मंदिर में इतनी रेनोवेशन हुई है, मेरा ख्याल है हम तो जिंदगी पर रह जाते तो इतनी क्या कभी होती ही नहीं, लेकिन इतनी रेनोवेशन हुई और इतनी सुंदर हुई है। गोस्वामी जी से कितनी बार पूछा है, पोपली जी से पूछा, उनका महाराज ठाकुर जी करवा रहे हैं। अब बताओ, इन गोस्वामी जी के पास इतने वॉलंटियर्स हैं। हम तो अन्नकूट में और उत्सवों में गए और आ गए, लेकिन उससे पहले बिछावट, उसके बाद में संभालना। गोस्वामी जी से मैंने कहा, प्रभु जी इनको ऑनर करने के लिए, उनका बोलते हमको ऑनर करने की बात सोचना मत, वरना हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। कौन करता है इतना काम? नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के बाद जो समेटा समेटी होती है, रसोई के बाद की समेटा समेटी बड़ी मुश्किल है। एक रसोई बनी 2 जनों की, बाद में समेटा समेटी, हाय। और इतने जनों का आयोजन, वो भी इतनी खुशी से आवाहन करके, और उसके बाद की समेटा समेटी, हाय हाय हाय। हम जब सवेरे जाते हमको तो बिछा बिछाया मिलता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया भूरीदा वो हैं जो इस सत्संग की व्यवस्था करते हैं। कई सहमत नहीं है महापुरुष, वो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, उनकी अपनी स्टडीज है, उनका अपना चिंतन है, लेकिन मैं अपने गुरुदेव जी पर फिदा हूं। मैं बस नशावर हूं। अभी नंद तनुज किंकर जी ने श्लोक बोला, उसका अंतिम भाव है, भूरिदा जना, वही महादानी है। कौन? जो इस सत्संग की छबील लगाते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। लोग भजन करें, लोग सत्संग करें, लोग भगवत आस्वादन करें, इसकी व्यवस्था करते हैं। ये निभ जाए, ये सबको अच्छी तरह से सुविधा से मिल जाए, ऐसी जो व्यवस्था करते हैं, वो भूरिदा है। ओ हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। अस्तु अस्तु अस्तु। प्राण कृष्णदास प्रभु ने एक जन्म में, बड़े भारी भक्त हैं, श्री श्री भगवान दास कालना वाले प्रभु की कृपा पात्र हैं। उनकी आज्ञा, उनकी कृपा बल से श्री धाम वृंदावन आए हैं। जगदीश दास प्रभु के चरणों में समर्पित हुए हैं। सिद्ध बाबा के चरणों में, सिद्ध बाबा की कृपा से आए हैं। श्री परम सिद्ध वृंदावन में आए हैं। लेकिन करने वाला काम क्या है? सेवा। उनका मैं वृंदावन जाऊं तो क्या करूं? उनका सेवा करूं। हो, उनका वो तो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं, उनका फिर आप बैठे रहो। घर नहीं बैठे तो यहाँ बैठे हो, बेटर तो है ही है। बेटर नहीं है, बेस्ट है।
लेकिन उसका पूरा लाभ लेने के लिए यहाँ सेवा 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 सर्वत्र व्याप्त है। अगर हम करना चाहें, एक परमानेंट भी है, एक पार्ट में है सेवा। कभी कोई मिल गया, कभी कोई हो। श्री श्री किशोरी शरण जी का आश्रम, सूरदास आश्रम में रोज सवेरे पंगत लगती है, रोज सवेरे। कभी कोई महाराज कह देता है हमारा कड़ा कचौरी का आज वितरण कर देना, कभी कोई महाराज वो क्या बोलते हैं खिचड़ी का। और सवेरे महाराज पंक्ति की पंक्तियां, महात्मा लोग अपना कलेऊ बाल भोग बाल प्रसाद लेते हैं, जितना चाहो ले। रोज अभी आज आपको अगर करना हो ना, मेरा भी तरफ से कर दो तो आपको टाइम मिलेगा, दिन मिलेंगे, इमीडिएट अवेलेबिलिटी नहीं है। इतने लोगों की लाइन लगी हुई है कि हमारी सेवा ले लीजिए और इस दिन हमारा और से भोग लगा दीजिए। महात्मा भिक्षु और भी जो आए वो ले लें। ये किशोरी शरण बाबा के आश्रम में व्यवस्था आज तक चल रही है, बखूबी से चल रही है, बड़ी सुंदर चल रही है, इतनी सुंदर चल रही है कि देखते बनता है। ओ हो। जय जय राधा रमन। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा बड़े बड़े लोगों ने सेवा लगाई हुई। किसी ने रमेश बाबा जी के यहाँ, किसी ने महाराज श्री की गौशाला में, किसी ने पीठ की गौशाला में, और उसने तो गौतम ने तो कमाल ही कर दिया है। तनुजा सेवा सबसे कठिन सेवा है, और तनुजा सेवा जो करता है वो प्राण कृष्ण दास जी कोटि कोटि बार प्रणम्य है। प्राण कृष्ण दास जी का तो नाम लेकर मैं समझता हूँ मेरे श्री का भी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। मैं प्राण कृष्ण दास जी को प्रणाम करूं, प्राण कृष्ण दास जी के चरणों की वंदन करूं। प्राण कृष्ण दास जी मुझे अगर स्वीकार कर लें, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें, अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दें, तो मैं निश्चित कभी ना पावन होने वाला पावन हो जाऊं, ये मेरा विश्वास है। अरे महाराज, आपकी सेवा की भावना, आपकी निष्ठा, ओ हो, और उसका परिणाम भगवान प्रियालाल जी का आपको दर्शन करने का आग्रह। ओ हो। दो गुरुजनों की सेवा, जगदीश दास प्रभु की सेवा। ओ हो। जगदीश दास प्रभु के वृद्ध अशक्त हो जाने पर उनके मलमूत्र की सेवा। ओ हो। श्री दयाल दास अंधे प्रभु की भी सेवा ले ली, बड़े आग्रह करके। वो स्वयं अपने चून से अपनी रोटी सेकते, कई बार हाथ जल जाता, फिर भी अभ्यास से दयाल दास जी की सेवा भी करते हैं। ओए होए। जगदीश दास प्रभु के चिंतन में भी पहुंच गए श्री श्री प्राण कृष्ण दास। गौरांग दास से उन्होंने कहा, देख गौरांग, देख गोपाल, वो सामने दोनों भाई कैसे झूमते झामते आ रहे हैं, गैयाओं के पीछे कैसे उनकी शोभा है, असंख्य गैयाएं हैं। उनका मुझे नहीं दिख रहा, उनका दिखेगा। एक बार लेटे हुए उनके चरण उनके मस्तक पर, छाती पर आ गए, तो उनको भी लीला दर्शन होने लगा। लेकिन प्राण कृष्ण दास जी तो उनकी लीला में पहुंच जाते हैं, उनकी सेवा में पहुंच जाते हैं। नित्य सेवा में पहुंचे हुए जगदीश दास नित्य दासी भाव में, और कहीं वो भी उसमें अगर रुक जाती है सेवा, उस सेवा के आनंद में अगर रुक जाते हैं, तो प्राण कृष्ण दास कहते हैं, प्रभु श्री स्वामिनी जी को कष्ट हो रहा है। ओ हो। प्राप्ति की अवधि है, प्राप्ति की अवधि है। रो रो कर कहते हैं, भैया मुझसे कृष्ण कथा सुनोगे। ओ हो। वृंदावन में ऐसा प्राण कृष्ण दास श्री का महात्मा अगर अश्रुपूरित नेत्रों से कथा किसी को सुनाया है, तो क्या उसे दासी प्राप्ति भाव की नहीं हो गई? निश्चित हो गई है। ओ हो। जिस दिन कृष्ण प्रेम में रोने वाला मिल गया, जीवन के रोने खत्म हो जाएंगे। प्राण कृष्ण दास जी भिखारियों की पंक्ति में बैठ जाते हैं। दीनता किसे कहते हैं? दीनता कृष्ण प्रेम को कहते हैं।
अगर कृष्ण प्रेम है तो दैन्य है, दैन्य है तो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम का पर्यायवाची है। हो हो भैया, मेरी से कृष्ण कथा सुन लो, मुझे यही कष्ट है। मेरे हृदय में प्रेरणा हो रही है, मेरे हृदय में भाव उठ रहे हैं, मेरे हृदय में दर्शनानंद से उसको गाने की इच्छा हो रही है। गोपी गोपनशीला होने पर भी आज अपने को रोक नहीं पाई। गोपी गीत में अपनी भक्ति, ठाकुर की करुणा, प्रणत देहि नाम, पति सुतान भयो, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम, ये सब भाव, सब कुछ जो है वो मिला जुला रस का पारावार गोपी के द्वारा प्रकट हो गया। प्राण कृष्ण दास जी भी रो रहे हैं। गोपी क्यों रो रही है? अरे महाराज जी ने ही हमारे बताया, ये परम प्रमाणिक आचार्य प्रभु, गोपी इसलिए रो रही है, उसको सीधी सी बात से समझो। माता क्यों रो रही है कि बच्चे ने आज दूध नहीं पिया। माता यशोदा क्यों रो रही है कि लाला दूध नहीं पी रहा है, लाला दूध नहीं पी रहा है। 100 देवताओं की सुखना सुखती है, मन्नतें मनाती है, कोई ऐसी महाराज सुखना नहीं है जो माता नहीं सुखती कि लाला दूध पी ले, लाला दूध पी ले। इसी प्रकार गोपी कहती है, श्री कृष्ण हमारी वाणी से अपने सौंदर्य का दर्शन कर लें, हमारी वाणी के दर्पण में देखें वो कितने सुंदर है। ठाकुर कहते मुझे मालूम है उनका नहीं लाला, जब हम गाएंगे तब तुझे पता चलेगा तो कितना सुंदर, तेरी कथा कितनी मधुर है, तू सुरत वीर है, तू प्रणत देहि नाम है। फनी फनार्पितम ते चरणारुभुजम चरणाम्बुरुहम। हो तुम कितने सुकुमार हो। शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोधर श्री मुषादृशा सुरतनाथ हो। आपको क्या मालूम है कि आपको जो एक दर्शन मात्र कर लेता वो आपका बिना मोल के दासी हो जाती है। उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी दासी सेवा चाहिए, सेवा सेवा सेवा। हे श्याम सुंदर, हमारी वाणी से अपने रस माधुरी का आस्वादन करो, क्योंकि रस श्री कृष्ण से अन्यथा दूसरा नहीं है। लेकिन गोपी के पास है और गोपी से ठाकुर को पिलाना, आस्वादन करना, परोसना चाहती है, इसलिए ये भागते हैं और गोपी दुखी होती है। माता वात्सल्य भाव में दुखी है, गोपी मधुर भाव में दुखी है। जब गोपी में कामना नहीं है, यहाँ तक कह दिया गया, भगवान ने कामदेव को कहा, अगर कीर करंड में भी स्व सुख की कामना तुमने पैदा कर दी, काम पैदा कर दिया, तो महाराज तुम ईश्वर हो जाओगे। मैं घोषणा कर दूंगा कि तुम मेरे ईश्वर हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। गोपी में क्या, कीर कारंड में, पशु पक्षी में भी स्व सुख की कामना वृंदावन में संभव नहीं है। फिर गोपी क्यों कह रही है, दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृता स्व त्वाम विचिन्वते। भोजन करत बुलावत राजा, आवत नहीं तजी संग समाजा। माता जब लेवन आई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। 2 बार महाराज वन में भोजन माखन खिलाई आती है, रोटी खिलाई आती है, बच्चों को सोगी करी आती है, पांव दबाई आती है, मिट्टी रज झाड़ी आती है, चेक कर जाती है कि कहीं गैया ने पूंछ तो नहीं मारी। ये माता यशोदा है, और अगर नहीं मौका तो माता रोती है। इसी प्रकार गोपी रो रही है, श्री किशोरी जी रो रही हैं श्रीलंका में। ये विरह जनित, विरह किसका, सेवा अभाव का विरह।
सेवा भाव का ताप है। श्री प्राण कृष्ण दास जी में उसी का कृपा प्रसाद है। वंचित हो गए गुरुजनों की सेवा से। ऐसा जिसका स्वभाव बन गया है वही सिद्ध है, वही समृद्ध है, उसी का जीवन सफल है, उसी के लिए जीवन मिला है, उसी ने वास्तव में जीवन के उद्देश्य को समझा है और पाया है। सबको सेवा प्राप्त है, लेकिन सेवा का हृदय किसको प्राप्त है? श्री प्राण कृष्णदास प्रभु को। जिन जन को भी प्राप्त हुआ है और होगा, वो सब कोटि कोटि बार प्रणम्य है। कोई अपने भजन से कहे मैं प्राप्ति कर लूंगा, मेरे को नहीं पता है ये संभव है। हाँ, सेवा से, कृपा से ही। ये मार्ग 100% कृपा का है, 100% कृपा का है। अपने साधन भजन से भगवत दर्शन हो सकता है, लेकिन भगवान की सेवा तो कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। कृपा 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 कृपा। अब कृपा कैसे प्राप्त होगी? कृपा कैसे प्राप्त होगी? किसी की अनुकूलता, किसी की आज्ञा पालन। उसकी अनुकूलता किसमें है? उसकी आज्ञा में। आज्ञा सामना सुसाहिब सेवा। ओ हो, जय हो। जो किसी के कहे बिना सेवा करता है वो उत्तम है, करने पर करता है। मध्यम है जो कहने पर नहीं करता, उसको कुछ नहीं कहते। सेवा सेवा, ये हमारी गुरु प्रिया जी अपनी मंडली के साथ, इनको पंगत लगती है तो इनको वही जो बच्चा दिखाई देता है जिसमें बर्तन मांजने हैं, ये पहले ही वहीं जाकर अपने परिकर के साथ बैठती। अब इनके देखे देखे और भी भैया लोग वहां पर। वाह वाह वाह, सेवा 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 सेवा। श्री श्री भैया जी एक बार हमारे यहाँ सत्संग में पुरुषोत्तम कुंज में पधारे। वो कह रहे थे ठाकुर जी तो रोज आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ सत्संग होता ठाकुर जी नहीं आते, भीतर भी विराजमान है, बाहर भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। लेकिन सबसे पहले जब बाहर से आते हैं तो जो चप्पल की सेवा करते उसे मिलते हैं, उसे देखते हैं। वाह, ये तो वही कर रहा है जैसे को मैंने किया है। चप्पल वाले को सबसे पहले देखते हैं ठाकुर जी। सेवा करता हुआ कौन अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा नहीं लगता है? सेवा करने से बड़ा सौभाग्य नहीं है, सेवा लेने से बड़ी कोई विवशता नहीं है। भगवान ना करे किसी की सेवा लेनी पड़े, भगवान ना करे किसी की सेवा लेनी पड़े। यहाँ तक तो हम सहमत हैं, लेकिन भगवान करे सबकी सेवा का सौभाग्य मिल जाए, किसी की सेवा का सौभाग्य मिल जाए। किसी भी प्रकार हम सेवा में अपने को पावन कर सकें। सेवक को सेवा बनी आई, हुक्म पछान परम पद पाई। सेवा सेवा सेवा। कहता महाराज मैं धन से नहीं कर सकता, मैं शरीर से भी नहीं कर सकता, उनका फिर वाणी से कर दो। अमानी मानद, किसी को प्रसन्न ही करना है ना। और भूखे को जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखा कौन है? सभी भूखे हैं, भूख के मारे तड़पड़ा रहे हैं। क्या तड़पड़ा रहे हैं? भूख के मारे तड़पड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमारा भूख हमें कोई दे जाए, क्या सम्मान दे जाए। और अगर उसे दोगे तो वो महाराज उसको चैन आ जाएगी, चैन आ जाएगी। और जिसको सम्मान मिला नहीं, अधिकारी नहीं है, जिसको किसी ने दिया नहीं, उसको भी सम्मान के बादल बरसा दिए तो क्या होगा? अरे ठाकुर जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐसे लोगों को ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते आज पहुंच गए प्राण कृष्णदास प्रभु के पास। होए 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 होए। जगदीश दास प्रभु ने कहा मेरे गुरु भाई, वो जो सन्यासी कपटी सन्यासी है वो धन के लिए वहां बैठा है। तो प्राण कृष्णदास जी ने कहा प्रभु हम धन इकट्ठा करते हैं, फिर उसे देते हैं। बाल्टी दिया, ये काम करते हैं, उसे कहते कुमंडल छोड़ जा।
आप बाहर बैठते हो, जिज्ञासाएं सुनते हो, समाधान करते हो, लोग कुछ ना कुछ जो छोड़ जाते हैं, फेंक जाते हैं, कहाँ मने करें। वो सब कुछ जो है वो कुमंडल में पड़ जाएगा और ये उठा कर ले जाएगा, ना हमको समेटना ना देना, दोनों कर्म हमारे बच जाएंगे। जगदीश दास प्रभु प्रसन्न हो गए और निज इंद्रिय तृप्ति तार काम नाम कहे, श्री कृष्ण प्रीति तात्पर्य तार प्रेम नाम कहे। श्री कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? भजन क्या है? श्री कृष्ण किससे प्रसन्न हो? जो कृष्ण को अच्छा लगे वही भजन है। भजन किसे कहते हैं? जो कृष्ण को, ठाकुर राधा रमन जी को अच्छा लगे। राधा रमन जी को तो सेवा अच्छी लगेगी। किसी की सेवा, अब किसी की सेवा, अब किसी को मजबूर को सेवा उसकी हो जाए, बताओ उससे क्या, उसके हृदय से कितनी आशीष निकलती। अब बताओ उसके हृदय से क्या क्या दुआएं निकलती हैं, क्या क्या महाराज आशीर्वाद निकलते हैं। वो पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन उसका हृदय से ठाकुर उसके लिए क्या क्या आशीर्वाद दे देते हैं। हो। अब गैया की आंख में आंसू है, फीड नहीं मिल रही है, पानी नहीं पिलाया जा रहा है, अगर उसके लिए कोई पहचान कर फीड की व्यवस्था कर देता है, पानी की बाल्टी रख देता है, तो गैया आंख भर से एक बार देख लेती है। मुझे याद है, मैंने तो वैसे, मेरी ऐसी कोई स्वभाव भी नहीं है। एक बार गोवर्धननाथ जी के मंदिर से मुझे इतना प्रसाद मिल गया, मैंने कहा मीठा मैंने खाना नहीं है, और वो था क्या नाम, मोन थाल, वो लिफाफे में उन्होंने भर कर दे दिया। कोई उत्सव था, मैं गया वहां पर, मेरे मन में आया आज क्या करें, आज ना गैया को खिलाते। रास्ते में बाबा पौड़ी वाले के यहाँ मैया गैया को मैंने हाथ से खिलाया। रविदास जी, उसकी आंखों में जो चमक मैंने देखी, वो साक्षात राधा रमन जी थे। मुझे आज भी नहीं भूल रही है। वो गैया ने जो मुझे, जिस नेत्रों से देखा, मुझे लगा ये तो मुझे भगवत सेवा में पहुंचा देगी। अरे किसी ने पट्टे डाले, किसी ने महाराज चोकर डाली, किसी ने गुड़ डाला, लेकिन तुमने मुझे श्री गोवर्धननाथ जी का महाप्रसाद, वो भी घी से सना हुआ मोहन थाल, उसमें जितना बेसन पड़ता है उससे ज्यादा तो उसमें घी पड़ता है, ये मोहन थाल मुझे तुमने दिया है। उनका मैंने नहीं दिया, गोवर्धननाथ जी ने दिया है, आपने ही प्रेरणा की है, जो मैंने आपको दे दिया है। और मेरी मजबूरी है, मैं खा नहीं सकता। मैंने कहीं उदारता से नहीं दिया है कि मैं आप ना खाकर आपको दे रहा हूं, मैं खा नहीं सकता हूं इसलिए आपको दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कैसे भी दिया ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन मुझे जो आपने एक एक्सक्लूसिव मुझे भेंट दी है। डॉक्टर श्याम जी अपने मदन मोहन जी के बेटे कहते हैं, गैया को एक बार आम खिलाकर तो देखो, अच्छी तरह से धो धाकर, लंगड़ा आम, चौसा आम गैया को खिलाओ। गैया खा खा कर उसकी गिटक जब उगल देगी तो एक बार आपकी ओर जरूर देखेगी, अरे वाह, गिटक निकाल देगी, अरे वाह, तुमको कैसे पता चला कि मुझे आम प्रिय है? तुमने अपने लिए आमना खाकर मुझे दिया है। मैं सभी देवताओं की ओर से, अरे देवताओं के आराध्य श्याम सुंदर की ओर से तुम्हें भक्ति का आशीर्वाद देती हूं। भजन चलेगा नहीं, दौड़ेगा। कबीरा मन निर्मल भयो, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर जी भी ऐसे ही करते हैं, परोपकार परोपकार में है, परहित में है। ओहो, भगवान कहते फिरते हैं कबीर कबीर कबीर। अरे कबीरा कबीरा क्या कहे, चल यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। हाय 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 हाय, ये कैसा अनुबंध है, कैसा स्वभाव है, कैसा आनंद है। ओ हो, आनंद ही आनंद है। आनंद स्वभाव में है, आनंद सेवा में है, आनंद कथा में है।
बंधु जी का एक पद, रविदास जी आप सुनाना, अमृत कहाँ है? उनका चंद्रमा में है। उनका ये घटता बढ़ता क्यों है भाई? उनका महाराज फलान जगह है, सब गिना दिया। उनका अमृत तो संतों की वाणी में है, जो भगवान की चर्चा के माध्यम से परिवर्षित होता है। वो श्री दादू जी का पॉसिबल पद है। ओहो, अमृत संतन के मुख माही आए, हाय 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 हाय। जय हो जय हो जय हो जय हो। प्राण कृष्ण दास जी, आपने तो महाराज हमारे प्राणों को आनंदित कर दिया। कृपा कर दो, कृपा करो प्रभु जी। आपका नाम ले रहे हैं, आपका संग किया है, आज आपके चरणों में बिठा दिया नंद तनुज किंकर जी ने। आपके वचन सुना दिए, आपके चरित्र को, अमृत चरित्र के अमृत को हमारे ऊपर प्रोक्षित कर दिया। तो प्रभु जी हम आपसे आशा करें कि आप सुनते हैं, संत संत ही बनाते हैं। तो प्रभु जी हमारे भीतर भी कोई सेवा की भावना, सेवा करने का स्वभाव का कन और उसकी प्राप्ति, जिसके पास स्वभाव है उसको सेवा के लिए कोई उपयुक्त जन मिले, ये बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आपको वो मिले भी और आपने सेवा की भी, उसका लाभ भी लिया। लाभ ये है कि आप हर समय भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं, अश्रु विसर्जन करते हैं, अश्रु निपातन पूर्वक कृष्ण चिंतन, कृष्ण भजन करते हैं। इतना भजन अंतर में भर जाता है कि ओवरफ्लो होकर किसी को सुनाने के लिए विवश हो जाते हो। अरे चिंतन से मेरा घट इतना भर गया है, भर गया है। अरे कोई तो सुन लो, कोई सुन लो, कृतार्थ हो जाओ। मैं किसी पर भी बरसा कर उसे अपने समान बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। बन जाओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनका महाराज मैं किसको किसको कहूँ, उनका भिखारियों की पंगत में ही बैठ जाता हूँ। वहां पर कुछ देने वाले तो आते ही हैं। बाबा कुछ पैसा ले लो, नहीं बाबा पैसा नहीं लेना, बाबा कुछ और ले लो, भोजन ले लो, उनका नहीं नहीं नहीं, कृष्ण कथा सुन लो, यही भुजा भिक्षा दो। ऐसे प्राण कृष्णदास जी का जो चरित्र है, मैं समझता हूँ एक पूर्ण संत, एक पूर्ण रसिक, पूर्ण भावुक का चरित्र है। ओह, पूर्ण रसिक का चरित्र है। ओह, रसिक की परिभाषा जो है, रसिक का दर्शन है, वो श्री प्राण कृष्णदास जी का चरित्र है। भावुक का दर्शन है, प्राण कृष्णदास जी का दर्शन है। जीवन की कृतार्थता को प्राप्त जन का दर्शन है, श्री प्राण कृष्णदास जी का दर्शन है। भगवत प्राप्त महापुरुष का दर्शन है तो प्राण कृष्णदास जी का दर्शन है। हो प्राण कृष्णदास श्री श्री काली दह पर 12 तारीख को जगदीश दास प्रभु का उत्सव है। जियालाल जी देखना, तो यहाँ पर कुछ लोग विशेष भी आ रहे हैं 4 तारीख को चल के उत्सव के लिए। खूब उत्सव होता है, सूचक गान होता है, प्रसादम होता है, बहुत आनंद होता है। जगदीश दास प्रभु भी अपने आप में अपूर्वतम सिद्ध महात्मा है। पंडित जी महाराज हैं, श्री श्री हो। कल श्री पंडित जी की सेवा में एक मिल गए, श्री 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 मान सिंह, राजा मान सिंह मिल गए, जिन्होंने महाराज भक्ति के जय हो करते हुए, अरे क्या जय हो कर रहे हो? अरे किसी ने कहा चुप रहो, ये अपने सामने प्रियालाल जी का दर्शन कर रहे हैं। प्रियालाल जी लेने आए हैं, गौर हरि लेने आए हैं, इनके श्री पंडित जी महाराज इनको लेने आए हैं। उनको देखकर ये जय हो कर रहे हैं। हाय 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 हाय। शरीर त्यागने की इससे बड़ी कोई झांकी स्थिति, कोई कोई अवस्था हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं। एक जन्म में भी नहीं, थोड़े सालों में। हो। पंडित जी महाराज कह दिया ये पूर्व जन्म का थोड़ा सा भजन रह गया, अब करके लौट आएगा भगवत धाम में। चलो हम भी लगे रहें।
कोई तो ऐसी चोट होगी जिससे कि वो ईंट टूटेगी और वो बजरी बन जाएगी। वो महाराज बन जाएगा। हो। चलो चलो चलो। गुरु परंपरा ने, धाम की रजरानी ने, श्री राधा रमन जी ने लाइन में लगा दिया है। कोई बात नहीं, मुझे कटरे से चलने में भी कोई परेशानी नहीं है। मैं धैर्य रख सकता हूँ। कब मंजिल पहुंचूंगा, कब भवन पहुंचूंगा, कब दर्शन करूंगा, लेकिन मुझे तो अपनी औकात से इतना ही बड़ा अच्छा कि मैं कटरे आ गया हूँ। मैं आप वैष्णवों के चरणों में आ गया हूँ, निष्ठा में आ गया हूँ, आपके प्रति भक्ति में आ गया हूँ। श्री पुरुषोत्तमी प्रभु ने, पुरुषोत्तमी कुंज ने, गोसाई जनों ने, ओए ओए ओए, गुरुजनों ने, आप वैष्णवों ने मुझे अपने चरणों में स्वीकार किया है। मैं इसी से अब चल रहा हूँ। कोई नहीं, स्वीकार हो गया हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात है। मैं तो उसके भी योग्य नहीं था, लेकिन मैं इससे बड़ा खुश हूँ। अब कृपा करना मेरे ऊपर निर्भर है, कराना कृपा कि मैं इनके प्रति भाव रखूं, इनके प्रति निष्कपट प्रीति रखूं, इनसे किसी प्रकार से हो इनके प्रति भगवत भाव रखते हुए, इनके प्रति भागवत भाव रखते हुए, आपके प्रति निष्ठा रखते हुए, आपके प्रति हो सब प्रकार से नैष्ठिक निष्ठ होकर आपकी कृपा लाभ करते हुए मैं भी भगवत सेवा को प्राप्त करूं। हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। दत्ते भक्ति